बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम फार्माकोलॉजी से एक और टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए, फार्माकोलॉजी के मेन टू ब्रांचेस है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में मजीद हमें टू वर्ड्स नज़र आते हैं, एक है फार्माको और दूसरा है काइनेटिक्स। तो फार्माको का तो आपको पता है फार्माकोन से निकला हुआ है और फार्माको का मतलब है ड्रग। दूसरा है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब है एनर्जी। तो इस फार्माको काइनेटिक्स का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये एक पेशेंट है, एक बीमार है और इस बीमार को हम ये ड्रग देते हैं। ये ड्रग हमने इस पेशेंट को दे दिया, चाहे वो मतलब मुंह के रास्ते या इंजेक्शन की शक्ल में, मतलब IV वगैरह हमने ये ड्रग दे दिया। जब ये ड्रग इस इंसान या इस पेशेंट के जिस्म में अंदर आ जाता है, ये अंदर आ गया, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जिस्म, हमारा जो जिस्म या बीमार का जो जिस्म है, ये बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करता है। मैं आपको शॉर्ट या आसान मिसाल देता हूँ। अगर कोई घर है, उस घर में कोई चोर या डाकू वगैरह घुस जाए, अंदर चला जाए, तो घर वाले मतलब इसको चोर के साथ क्या करता है। सो दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये हो गया कि ये ड्रग अंदर आ गया तो हमारा ये जिस्म इस ड्रग के साथ क्या करता है। तो इसमें मतलब जो जिस्म जो कुछ करता है उसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन का माना है जज़ब होना। और ये जो ड्रग है, ड्रग मतलब जहाँ पर हम ड्रग देते हैं या मुंह के रास्ते इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन से फिर ये जो ड्रग है ये ब्लड में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे जिस्म ने सबसे पहले ड्रग के साथ क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, उसको ब्लड में अंदर लाया जिस्म ने, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इसके बाद फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम करना, तकसीम होना। जब ये ड्रग यहाँ इस ब्लड में आ जाता है, ठीक है, ब्लड में, तो ये फिर ख़ास स्पेसिफिक सेल होंगे इस ड्रग के लिए। ये ड्रग फिर वहाँ पर पहुँचेगा इस ब्लड के ज़रिए, तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज़ किसी को सर में दर्द है, तो सर में जब दर्द है तो मतलब टेबलेट या इंजेक्शन की सूरत में उसने डिक्लोफेनेक वगैरह ले लिया, तो ये मतलब ब्लड के ज़रिए ये सारे सेल्स के जो मखसूस सेल है, स्पेसिफिक सेल है, वहाँ पर ये ड्रग पहुँचता है। इसके बाद फिर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये जो जिस शक्ल में हमारे साथ ये ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होने, इसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरा लफ्ज़ भी कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि इस ड्रग का तोड़ फोड़। अब ये याद रखिए कि ज़्यादातर हमारे साथ जो ड्रग है वो लीवर में, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर होती है, या मतलब मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। इसके बाद आखिरी जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है इखराज, निकलना। ये जो ड्रग इंसान के जिस्म में या किसी जानदार के जिस्म में अंदर आ गया है, यह हमेशा के लिए इस ब्लड या इस जिस्म में नहीं रहेगा। अपना जो काम था वो काम करने के बाद ये जिस्म से फिर निकलेगा। तो ये ड्रग जिस्म के कौन से हिस्से से निकलता है, यूरिन में निकलता है या पीसेस में निकलता है या मतलब ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर निकलता है। तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जब ड्रग जिस्म में अंदर आ जाता है तो जिस्म इस ड्रग के साथ क्या करता है। तो हमने मतलब 3-4 बातें की। एक तो एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले तो जिस्म ये ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये ड्रग सारे जिस्म में तकसीम हो गए। सारे जिस स्पेसिफिक सेल्स है उस सेल्स की तरफ ये ड्रग वहाँ पर पहुँच गया थ्रू ब्लड के ज़रिए। और फिर है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग हमारे साथ जिस हालात में था, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म अंदर हो गई, उसकी तोड़ फोड़ हो गई। और इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि इस मेडिसिन का या इस ड्रग का जिस्म से फिर निकलना, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद अब है फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्मा का तो आपको पता है कि ड्रग को कहते हैं, फार्माको का मतलब है ड्रग और इस डायनेमिक्स का मतलब है पावर, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो हम ये कह रहे थे कि जिस्म ड्रग्स के साथ क्या करता है। अब फार्माकोडायनामिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि ये ड्रग जिस्म के साथ क्या करता है। मैं वही मिसाल फिर दोहरा रहा हूँ कि मतलब बाहर से कोई डाकू या चोर आ गया, तो घर वालों ने इस चोर के साथ क्या किया और ये चोर घर वालों के साथ क्या करता है।
तो चोर घर वालों के साथ जो करता है उसको कहते हैं हम फार्माकोडायनामिक्स। यहाँ पर मतलब इस ड्रग को हम चोर या डाकू कंसिडर करेंगे, और ये जो इंसान का जिस्म है या बॉडी है इसको हम घर वाले कंसिडर करेंगे। तो देखिए आप फार्माकोडायनामिक्स में हम द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, यहाँ पर द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, बॉडी ऑन द ड्रग, और यहाँ पर ड्रग्स ऑन द बॉडी, एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। ड्रग्स का जिस्म पे क्या असर था, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो इसमें क्या आता है, मतलब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये है कोई ड्रग इंसान या कोई जानदार लेता है तो इस ड्रग ने उसके जिस्म में क्या चेंज लाया, क्या असर उस पर किया। सपोज मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें एक बीमार है, उसने फीवर कम करने के लिए जो मेडिसिन ले लिया, तो इस ड्रग ने या इस मेडिसिन ने उसका फीवर कम कर दे, तो इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अलावा है फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि ये जब ड्रग जिस्म में अंदर आ गया तो ये ड्रग जो भी फीवर कम करता है, हम फीवर की मिसाल दे रहे हैं, तो ये फीवर इसने कम कैसे किया। अच्छा, तो ये हो गया फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में मैंने आपसे पहले बताया कि इसमें 2 वर्ड्स है, फार्माको मीन्स ड्रग एंड डायनामिक्स मीन पावर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रग जिस्म के साथ क्या करता है, दिस इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।